हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का सारा क्वेश्चन कर लिया था और इस लेक्चर में हम लोग करेंगे 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? Fill in the blank in the following table given that A is the first term, D the common difference and AN the nth term of AP। आपको एक टेबल दिया गया है उसमें, जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, जहाँ पे आपको A दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है, D दिया गया है कॉमन डिफरेंस, N मतलब टर्म नंबर दिया गया है और nth टर्म भी दिया गया है, nth टर्म भी दिया गया है। अब जिसमें ब्लैंक खाली है उसमें वो वैल्यूज़ हमें निकाल के उसमें भरना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें A, D और N दिया हुआ है। A यहाँ लिखते हैं इसको, A दिया गया है, क्या दिया गया है? A दिया गया है 7, फर्स्ट टर्म हमारा 7 है। D दिया गया है यहाँ पे 3 और N मतलब नंबर ऑफ टर्म दिया गया है 8। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है AN क्या होगा, हमें वो निकालना है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में AN के फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन किया था, सबके फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन किया था। फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, nth टर्म क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो जो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए ज़रा, क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू D। ओके, AN का फॉर्मूला क्या है? A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ से क्या निकालना है? n की जगह हमारा क्या है? 8 है, तो A8 निकालना है। A8 निकालेंगे, कैसे करेंगे? A दिया गया है 7, वैल्यू पुट कर देते हैं, A की जगह 7 प्लस n की जगह 8 माइनस 1 इंटू D कितना है हमारा? D कितना है? 3। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। A8 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 इंटू 3। तो 7 प्लस 7 3 जा 21, तो ये कितना आ गया? 28। मतलब A8 कितना आ गया हमारा? 28। तो AN की जगह पे हम लोग क्या फिल कर देंगे? 28। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। जल्दी से हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन में हमें A दे रखा है -18, ठीक है। D यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, मतलब हमें D निकालना है। N दिया हुआ है कितना? 10 और nth टर्म दिया हुआ है 0। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें इसमें D फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? D फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला रखेंगे, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पे AN की वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे। A की वैल्यू कितनी है? -18, तो A की जगह -18 प्लस N की जगह कितना होगा? 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 इंटू D हमें नहीं पता तो D रख देंगे उसको। ठीक है, D हमें नहीं पता तो हम क्या रखेंगे? D रखेंगे। यहाँ से 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये माइनस में है, हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में 18 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ से 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 9 इंटू D होगा। चलिए बिल्कुल होगा।
ये कितना हो जाएगा 18, 0 से 18 को प्लस करेंगे 18 इक्वल्स टू 9D होगा। यहाँ से 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ से 18/9 इक्वल्स टू D। यहाँ से 9 से 18 को डिवाइड करेंगे 9 2 जा 18, तो यहाँ से D किसके इक्वल आ गया 2 के। किसके इक्वल आ गया 2 के। तो D के जगह हम लोग क्या रख देंगे 2। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब जल्दी से हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पॉज करके नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत इजी होगा, बहुत इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई कठिन नहीं है इसमें, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। सेम फॉर्मूला लगेगा। अब हमें क्या दे रखा है, ए की वैल्यू यहाँ पे ब्लैंक दी है, मतलब ए की वैल्यू हमें निकालनी है। डी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है -3। ठीक है, ठीक है, डी की वैल्यू -3 देखिए दे रखी है। एन की वैल्यू क्या दे रखी है 18। ठीक, उसके बाद ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है -5। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है -5। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर ए एन की वैल्यू, ए एन का फॉर्मूला क्या है a + n-1 इंटू डी। ए एन दे रखा है, ए एन की जगह ए एन की वैल्यू रख देंगे -5 इक्वल्स टू, ठीक, ए की जगह क्या रखेंगे कुछ नहीं, ए की जगह हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है तो ए रख लेंगे इसको, प्लस एन की जगह हम क्या रखेंगे 18 - 1 इंटू डी। इज इट क्लियर? अच्छा, डी की जगह भी हमको रखना है ना, डी की वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई हम क्या रखेंगे डी की वैल्यू क्या है -3। इतनी बात क्लियर? इतनी बात का क्लियर है? हाँ, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से -5 इक्वल्स टू ए की जगह a प्लस 18 - 1 17 इंटू -3। ठीक है, ठीक है। अब a + 17 3 जा 51, तो माइनस में 51 होगा, है ना, माइनस में 51 होगा, प्लस माइनस माइनस में 51, तो यहाँ पे -5 इक्वल्स टू a ± -51। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है इधर, यहाँ पे माइनस है इधर लेके जाके क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो -5 + 51 इक्वल्स टू a। तो यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 51 से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 में से 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे कितना बच गया 4। तो ये प्लस में रहेगा या माइनस में? ग्रेटर वाले का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा। तो यहाँ से क्या निकल गई, a की वैल्यू निकल गई। हम इसी वैल्यू को a के ब्लैंक में जाके पुट कर देंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर? थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन में। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हमारे फोर्थ वाले क्वेश्चन में। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें a दे रखा है कितना -18.9, ठीक है, -18.9। उसके बाद d दे रखा है हमें, d दे रखा है हमें कितना 2.5, माइनस में -2.5 दे रखा है। उसके बाद n दे रखा है हमें कितना, n ब्लैंक है, मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी है।
और ए एन दे रखा है कितना 3.6, ठीक 3.6 दे रखा है। चलिए पॉइंट में है तो घबराई मत, आराम से जैसे हम लोग पिछला 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ही सॉल्व होगा, एकदम घबराने वाली बात नहीं है, आराम से सॉल्व होगा। ए एन की वैल्यू, ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की जगह ए एन की वैल्यू रखेंगे 3.6, क्या होगा 3.6 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है माइनस 18.9 है ना, 18.9 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है तो n रखेंगे -1 इंटू डी कितना है 2.5। अब यहाँ देखिए इस वाले को माइनस में है, ये नंबर इधर लेके आएंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू n-1 इंटू 2.5, ठीक है। इतनी बात क्लियर। यहाँ से इसको प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15 का 5 कैरी 1 पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 8 प्लस 3 8 9 10 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 और 1 2 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी 1 8 और 3 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 और 1 2 22.5 इक्वल्स टू n-1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, इस पूरे टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको इधर कर लेते हैं n-1 इक्वल्स टू इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा डिवाइड होगा ना 22.5 अपॉन 2.5 है ना। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, एक एक डिजिट है कोई दिक्कत नहीं। 5 से दोनों को अगर हम डिवाइड करें 5 5 ज़ा 25 5 4 ज़ा 20 और 2 बच रहा 25 5 5 ज़ा 25 है ना, 5 4 ज़ा 20 2 बच रहा 25 हुआ 5 5 ज़ा 25, यहाँ से 5 9 ज़ा 45, यहाँ से कितना आ गया 5 9 ज़ा 45 मतलब n-1 इक्वल्स टू 9, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, n की जगह हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, तो हमारा 4th क्वेश्चन भी यहाँ क्या हो गया सॉल्व हो गया। कितनी इजीली सॉल्व हो गया ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का मतलब लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी बहुत से क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5th क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है, हो गया क्या, चलो इसको मिटाते हैं, इरेज कर देते हैं जल्दी जल्दी, इसको जल्दी से इरेज कर देते हैं, जल्दी 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 जल्दी। आते हैं 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 5th क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। 5th वाले क्वेश्चन में हमको दे रखा है ए दे रखा है, पहले तो कितना दे रखा है 3.5 दिया है, 3.5 दिया है, ठीक है। डी इक्वल्स टू कितना दिया है 0 दिया है, ठीक। एन इक्वल्स टू कितना दिया है 105 दिया है, ठीक है। ए एन हमें निकालना है, मतलब ए एन पे ब्लैंक दिया है, मतलब हमें ए एन निकालना है। जल्दी से हम लोग ए एन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से वही चीज़, ए एन का फॉर्मूला रखिए, क्या होता है ए एन का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, हाँ ए प्लस n-1 इंटू, थोड़ा सा अच्छे से लिखिए सर, n-1 इंटू डी, ठीक है। ए एन हमें निकालना है तो ए एन को ऐसे रख देंगे, ए एन इक्वल्स टू ए कितना है 3.5, ठीक है,
प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? an इक्वल्स टू, अच्छा देखो यहाँ पे 0 के साथ ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है कि 0 के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है? हाँ 0 आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3.5, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो an इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या? इतनी बात क्लियर हुई? क्वेश्चन क्लियर है आपको? यहाँ फिर से देख लिए an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू दे रखी थी 3.5, d की वैल्यू 0 थी, ठीक है, d की वैल्यू 0 थी, n की वैल्यू 105 थी। an निकालने के लिए हमको कह रहा था, a की जगह a की वैल्यू रख लिए 3.5 है ना, 5 यहाँ पर रखे, n की जगह 105 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 0। अगर यहाँ से हम 105 करते तो 104 इंटू 0 होता। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, इसलिए पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको 0 से ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो an इक्वल्स टू कितना आ गया 3.5। यहाँ पे हमारा 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम अगले लेक्चर में इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।